क्वेश्चन है, राज के पास 1218 रुपए है। उन्होंने इसे अपने बेटे वरुण और आशीष में बांट दिया। ठीक है। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ठीक है। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 साल और 14 वर्ष 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। वरुण को 13 वर्ष बाद जितनी राशि प्राप्त होती है, आशीष को 14 वर्ष बाद उतनी राशि प्राप्त होती है। ठीक है। दोनों को प्राप्त राशि समान होती है। वरुण को 13 वर्ष बाद और आशीष को 14 वर्ष बाद जो राशि प्राप्त होती है, दोनों समान होती है। राज ने आशीष को कितनी राशि रुपए में दी थी? राज ने आशीष को कितने रुपए दिए थे, ये पूछा है। ठीक है। राज के पास कितने हैं? राज के पास है राज के पास है 1218 रुपए थे। ठीक है। 1218 रुपए थे। ठीक है। इसमें से इसने अपने बेटे को वरुण को और आशीष को बांट दिया। यानी कि इसने इसमें से क्या दिया? वरुण को तो दे दिया, मान लो वी दे दिया इसमें से 1218 में से, और इसने बची हुई राशि जो कि अरुण की राशि होगी उसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है। वरुण को तो वी दे दिया और अरुण को ए दे दिया, मतलब अपन कह सकते हैं 1218 बराबर वी प्लस ए होगा। वरुण को प्राप्त राशि प्लस अरुण को प्राप्त राशि। ठीक है। और ये बोल रहे वरुण, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ये लो। ठीक है। ये अरुण को प्राप्त राशि हो गई। ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया है। यानी कि रेट दोनों के लिए क्या है? आर बराबर 10% है। ठीक है। आर बराबर क्या है? 10% है। देखो इसमें इंग्लिश में देखें क्वेश्चन में, इसमें एनुअली कंपाउंड का दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? सीआई है। यानी कि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है। इंग्लिश में देखोगे तो उसमें कंपाउंड एनुअली लिख रखा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रखा है, लेकिन इसमें नहीं बता रखा। ठीक है। इंग्लिश में देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी दोनों राशि, ये दर है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है। ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित जो 10% है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है। ठीक है। निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। यानी कि मिश्र धन समान प्राप्त होता है। कब होता है? वरुण को तो 13 वर्ष के बाद, वरुण यानी कि इसके लिए टाइम हो गया 13 वर्ष। ठीक है। और वरुण को तो 13 वर्ष बाद और आशीष को 14 वर्ष बाद है। आशीष के लिए टाइम हो गया 14 वर्ष बाद। ठीक है। आशीष के लिए 14 वर्ष बाद दोनों को मिश्र धन प्राप्त होता है जो बराबर होता है। इसको तो 13 वर्ष बाद, इसको 14 वर्ष बाद, है ना। मिश्र धन क्या बता रखा है? बराबर। राशि समान प्राप्त होती है, मतलब मिश्र धन बराबर प्राप्त होता है। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी होता है। ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो मिश्र धन बराबर है, तो इसके लिए मिश्र धन क्या होगा? मूलधन तो क्या है? बी है इसका। मूलधन गुणा दर, दर कितनी है? 1 प्लस आर बटे 1 प्लस आर यानी कि 10/100। ठीक है। की पावर टी। टी बराबर कितना है? यहाँ पे 13 है तो 13 लिख दिया। ठीक है। इसमें मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन, तो मूलधन तो है ए गुणा 1 प्लस दर कितनी है? 10%, 10/100। ठीक है। और ये टी की पावर, टी का मान कितना आएगा? टाइम यानी कि 14 वर्ष दे रखा है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से देखो 1+10/100 की पावर 13 है, ये 1+10/100 की पावर 14 है। इसको इधर भाग में भेजेंगे तो ये पावर पूरी इससे कट जाएगी, यहाँ पे 14 की एक पावर बच जाएगी। ठीक है। यानी कि अपन यहाँ से कह सकते हैं b/a, इसको सोल्व करेंगे तो b/a बराबर आएगा अपना क्या? 1+10/100 की पावर 1। ठीक है। ये आएगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? v/a बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो ये बिंदु से ये बिंदु 10 एकम 10 11/10, इनकी क्या है? v/a का मान आएगा 11/10। देखो ये वरुण की राशि और आशीष की राशि का रेशियो आ गया। वरुण को तो 11 प्राप्त होगी, तो अरुण को जो आशीष है उसे 10 प्राप्त होगी। ठीक है। राशि ये इनके जो धन है ना, मूलधन, इनका रेशियो आ गया v/a का रेशियो। ठीक है। अपने पास क्या आ गया? v और a का, यानी यहाँ से अपन कह सकते हैं वरुण को अगर 11x मिलते हैं तो अरुण को क्या, वो आशीष है ना, आशीष को कितने मिलेंगे? 10x मिलेंगे। ठीक है। 10x। तो अपने को पता है दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये है v+a की वैल्यू 1278 है। इनकी इससे अपन कह सकते हैं वरुण बराबर कितना है? 11x, और आशीष बराबर कितना है? 10x है, बराबर है 1218 के बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी? 21x बराबर 1218। ठीक है। 1218, तो x बराबर आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 21 की 105, 21 105 आ जाएगा, और बच गया कितना? 16, 21 अंटा 168, 21 अंटा
168 आता है, यानी कि एक्स की वैल्यू अपने पास 58 आ गई। ठीक है, अपने को पूछा क्या है इसने, राज ने आशीष को कितनी राशि रुपए में दी, राज ने आशीष को कितनी दी थी, ए दी थी, आशीष को तो ए दी थी, तो आशीष को ए दी थी मतलब 10x है, आशीष की वैल्यू कितनी आई थी 10x आई थी, यानी 10x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू ए है तो आशीष की वैल्यू बराबर 10x बराबर क्या आएगा 10 इंटू 58, 10 लिख देंगे इंटू 58 आ जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा 580 रुपये आशीष को दिए थे। ठीक है, यही अपना आंसर है और ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।